सौतेली माँ की हल्दी। मधु हल्दी के पीले जोड़े में बैठी थी, तभी पंडिताइन कमला रानी आती हैं। लाओ री हल्दी लाओ, बन्नो रानी को हल्दी तो लगा दूं। कमला रानी मलमल कर मधु को हल्दी लगाती हैं। वारी जावा, देखो तो हल्दी के रंग में डूबकर दुल्हनिया का तन बदन एकदम चंदन की तरह खिल रहा है। चलो री बहनों, अब कल आएंगे मेहंदी लगाने। लेकिन तभी मधु उन्हें रोक लेती है। रुकिए कमला काकी, अभी हल्दी की रस्म पूरी नहीं हुई है। अरे लगा तो दी हल्दी तुझको, रज रज के, अब किसका इंतजार है। लेकिन मधु की आंखें जैसे किसी का रास्ता देख रही थी। तभी पीली सी साड़ी पहने, झुमका गजरा लगाए हुए चंदा को अनुज और गौरी लाकर बिठाते हैं, जिसे देखकर कमला रानी आग बबूला हो जाती है। हे महाराज राम जी, अरे तुम लोगों ने क्या अनर्थ किया हुआ है। इस विधवा को रंगदार साड़ी क्यों पहनाई हुई है। मधु ने एक नजर रिश्तेदारों की तरफ देखा और साहस जुटाकर कहा, आज हमारी माँ की भी हल्दी है। क्या? अरे बावली हो गई है क्या? लगता है तुम दोनों भाई बहन भूल गए हो कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है, जो पहला पति छोड़कर आ गई और तुम्हारे बाप को भी खा गई। और तुम लोग इस उम्र में अपनी सौतेली माँ की हल्दी करवाना चाह रहे हो। कल को ये इस उम्र में बच्चे पैदा भी करेगी। छी 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 छी, इसकी जगह मैं होती तो शर्म से डूब कर मर जाती। कमला रानी के नीम जैसे कड़वे ताने चंदा के जिगर पर चाकू की तरह चुभ रहे थे। गुस्से से उबलती कमला रानी चंदा के मुंह पर कीचड़ मल देती है। ओह, ओह, तेरे चेहरे पर सुहाग की हल्दी नहीं, बल्कि ये कीचड़ ही लगाने लायक काम किया है तूने। इस बुढ़ापे की उम्र में गुल खिलाते शर्म नहीं आई तुझको? मुझको तो पहले से ही मालूम था, इसका चक्कर चल रहा है उस मधुकर के संग में। ये सब सुनकर चंदा सुबक सुबक कर रोने लगी। क्या कमला रानी सच बोल रही है? क्यों चंदा की सौतेली औलाद अपनी माँ की हल्दी करवा रहे थे? आइए कहानी के पिछले भाग से देखते हैं, जहां मंडप में 14 साल की चंदा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ 30 साल के बड़े उम्र के प्रीतम से हो रही थी। वो कच्ची उम्र की बालिका वधू बस रोई जा रही थी। बाबा, बाबा मेरी शादी मत करवाओ ना, मुझको नहीं जाना। मगर दारू के नशे में मदमस्त रविकांत ने उसका महज 10,000 में सौदा कर दिया। वैसे तो शादी की हल्दी लगना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन चंदा की जिंदगी में शादी की हल्दी ने उसका सब कुछ बदल दिया। शादी की रात। प्रीतम, तू अठे के करे, थारी लुगाई कमरे में इंतजार कर रही होगी। चल जा, जाना। प्रीतम मूछें ऐंठता हुआ कमरे में दाखिल होता है, जहां डरी सहमी हुई चंदा सुहाग की सेज पर बैठी थी। मेरे पास मत आना, दूर रहो, मैं कहती हूँ दूर रहो। दिखने में गुलाब के जैसी है और चबाने में एकदम तीखी मिर्ची। चल अब ये नाटकबाजी छोड़, मैं तेरा पति हूँ। बेचारी चंदा की सिसकियां ससुराल की चार दीवारी में दब कर रह गईं और इसी तरह समय गुजरता गया। चंदा एक बेटी की मां बन गई। इन सालों में परिस्थितियों उसके लिए बद से बदतर हो गईं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, इस बार तो छोरा है? जी नहीं, इस बार भी लड़की है माता जी। ये सुनकर सास शीला तिरमिरासी गई। थारी भली हो, हर बार बेटी पैदा करती है ये नास पीटी। चंदा को घर लाकर प्रीतम उसको बहुत मारता है। अजी मुझको मत मारो, मेरे अंदर लड़का है या लड़की मुझे कैसे पता होगा? ये सब तो भगवान के हाथ में है। ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो गला घोट कर मार दूंगा। शादी की हल्दी तो तुझे लगी थी ना, अब आखिरी विदाई की हल्दी भी लग जाएगी। मार बेटा मार, ऐसी मार मार इसको कि इसका बच्चा पेट में ही मर जाए। दोनों उसे मारकर उसकी बच्ची के साथ उसे घर से निकाल देते हैं। रीति रिवाजों से ब्याही गई चंदा की जिंदगी बदरंग हो चुकी थी। हल्दी का शुभ रंग उसकी जिंदगी से उतर चुका था, लेकिन चंदा की तकदीर में जैसे अभी किसी और का साथ लिखा था। अपने 2 बच्चों की खातिर शंकर उससे मंदिर में शादी करके ले आता है। शंकर का स्वभाव बहुत नरम था। चंदा, ये दोनों बच्चे बिन मां के हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम मेरे बच्चों को प्यार दोगी। चंदा ने जैसे मधु और अनुज का मासूम चेहरा देखा तो उन्हें जिगर से लगा लिया। आज से मैं आप दोनों की माँ हूँ, मेरे बच्चों। चंदा की दूसरी शादी तो हुई, लेकिन बेहद सादगी भरी। जबकि शादी की हल्दी लगना जैसे चंदा के दिल में दब कर रह गया। इसी तरह से साल गुजरने लगे, लेकिन लंबी बीमारी के चलते शंकर भी ज्यादा दिन नहीं जिया और चल बसा। दिल पर पत्थर रखकर चंदा ने अपनी कलाई की चूड़ियां तोड़ दी और मांग का सिंदूर पोंछ डाला। एक दिन गौरी ने पूछा, माँ, तुम ये सफेद साड़ी क्यों पहनती हो? तुम इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम ये बिंदी और ये लाल रंग लगाओ, है ना माँ? इसमें तुम बहुत सुंदर लगती हो। ये सुनकर जैसे उस विधवा माँ के जिगर पर छुरियां चल गईं।
नहीं बेटी, अब कोई भी रंग मेरे लिए नहीं रह गया है। दरवाजे पर खड़ी चंदा की सौतेली बेटी ये सुनकर बहुत दुखी हुई और उसके मन में अपनी माँ की शादी करने की बात उठी। अनुज भैया, क्यों ना हम दोनों माँ की शादी करा दें? ये तुम कैसी बात कर रही हो मधु? वो हमारी माँ है। जानती हूँ भैया, लेकिन माँ की अभी उम्र क्या है? उनके आगे सारी जिंदगी पड़ी है। आप नहीं समझेंगे, हर लड़की का अरमान होता है शादी की मेहंदी और हल्दी लगाना। माँ ने भले ही हम तीनों के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन उन्होंने ना तो खुशी देखी और ना ही जानी। क्या उनके बच्चे होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें खुशियां दी? मधु की कही बात अनुज के दिल में बैठ गई। थोड़े दिन में मधु का रिश्ता लग गया। शादी के कामों में मधुकर ने किसी पिता की तरह सब कुछ किया। चंदा जी, मधु बिटिया की शादी का मंडप तैयार है, एक बार देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं छूटी। जी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो नहीं है, लेकिन आपने इनके पिता की कमी पूरी कर दी। चंदा जी, क्या मधु मेरी बेटी नहीं है? मुझे तो आपका सोचकर दुख लगता है। एक दिन दोनों बेटियां इस घर से विदा हो जाएंगी और अनुज की अपनी जिंदगी हो जाएगी, तो आप तो अकेली पड़ जाएंगी। आपके सामने पूरी जिंदगी है, किसी का हाथ थाम लीजिए, घर बसा लीजिए। मधुकर ने चंदा से यह बात कह दी जिसे वो खुद से कभी नहीं बोल पाई थी। तकदीर ने 2 बार उसकी जिंदगी से रंग छीन लिए थे, लेकिन तीनों बच्चे मधुकर के पास अपनी सौतेली माँ की शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो फिर आप थाम लीजिए हमारी माँ का हाथ, मधुकर अंकल, हमेशा के लिए। अनुज बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? इस उम्र में मैं शादी करूंगी? बहुत से काम हैं, कल मधु की हल्दी है, मुझको जाने दो। सबके बीच में से चंदा चली जाना चाहती थी, लेकिन तभी रोते हुए भाव से मधु ने कहा, माँ, क्या आज मैं तुमसे कुछ मांगू, वो दोगी मुझे? तेरी सौतेली माँ के पास देने को है ही क्या मेरी बच्ची? फिर भी तू मांग, मैं दूंगी। तुम अपना घर बसा लो माँ, मेरी यही ख्वाहिश है। मेरी हल्दी के साथ तुम्हारी भी हल्दी हो, मेहंदी हो, और तुम खुश रहो माँ, बहुत खुश रहो। चंदा के लफ्ज भले कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अंदर के दिल से उसके सालों का हल्दी की रस्म करने का सपना पूरा होता दिखा। अगले दिन गौरी और मधु अपनी सौतेली माँ को पीला जोड़ा पहनाकर सजाती हैं। माँ कितनी सुंदर लग रही है आज, माँ को हल्दी लगाएंगी दीदी। हाँ गौरी, आज हमारी माँ की हल्दी होगी। दोनों उसको हल्दी के रस्म के लिए खूब सजा धजा कर लाती हैं, जहां समाज के ठेकेदार बने लोग एक 14 साल की कच्ची उम्र से दुख भरी जिंदगी जीते आ रही उस सौतेली माँ पर तोहमत लगाते नहीं चूकते हैं। जैसे ही लोग जाने लगते हैं, तभी मधु रोते स्वर से बोली, रुक जाइए आप सब। आप लोगों से ये एक औरत की खुशी नहीं देखी जा रही, इसीलिए क्योंकि वो हमारी माँ है, किसी की विधवा, इसलिए इन्हें जीने का हक नहीं है। वहीं अगर किसी मर्द की औरत मर जाए तो चाहे उसके सर पर 4 बार भी सेहरा क्यों ना सजे, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर औरत को हल्दी लग जाए तो ऐसी बातें। इस सच्चाई ने लोगों को आईना दिखा दिया। तभी कमला रानी प्रायश्चित करते हुए आगे आती है। मुझको माफ कर दे मधु बिटिया, मैंने ना जाने क्या क्या बोला। एक बार भी ये नहीं सोचा कि बेचारी कितने दर्द से गुजरी है। तुम जैसी औलाद भगवान सबको दे, जो अपनी सौतेली माँ की हल्दी करवा रहे हैं। इसके बाद दोनों बेटियां अपनी सौतेली माँ को दूध से नहलाती हैं और औरतें बारी बारी से आकर चंदा को हल्दी लगाती हैं। वहीं अनुज आंखों में आंसू भरे ढोल बजाता है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और आखिर में बड़े धूमधाम से तीनों अपनी सौतेली माँ का घर बसाते हैं। मगर आज भी कई माता पिता हैं जो पीढ़ी को सोचकर अपनी जिंदगी यूं ही अकेले गुजार देते हैं।